वदातन दोस्तों, वाक्षी की समृद्ध वाद विषय के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, लगातार रिसर्च वर्क जो है वाक्षी पे चलता रहता है। अब 2024 में हम ये वीडियो बना रहे हैं। हमें पिछले साल तक लग रहा था कि जो शहद के अंदर पूरे भारत का सर्वश्रेष्ठ और सबसे प्योरेस्ट शहद है वो हम आप तक लाने में कामयाब हो गए हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि 2024 तक हम जो शहद आपको खिला रहे थे वो सच में बहुत अच्छी क्वालिटी और बेहतरीन क्वालिटी का था। वो क्यों था वो आज इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। और उससे आगे की उपलब्धता है, छोटी सी उपलब्धता है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन इसके साथ में भी हम एक बहुत अच्छी क्वालिटी का शहद है जो 2024 के बाद में अब आपको देना शुरू करेंगे। आइए इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, इनके बारे में जानकारी लेते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारे घर में जो शहद पहुंच रहा है वाक्षी ऑर्गेनिक से, उसकी क्वालिटी कहाँ पर टच कर रही है। मुख्य रूप से, वैसे इसके अलावा भी काफ़ी ब्रांड्स हैं वाक्षी पर, लेकिन जो मुख्य रूप से विभाजन है किन कैटेगरीज़ में किया गया उसको इससे समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले आती है बेसिक कैटेगरी, बेसिक ऑर्गेनिक कैटेगरी। इसके अंदर क्या होता है, ये जो शहद है ये सबसे ज़्यादा बेसिक शहद है, सबसे अच्छा शहद है। अब इसके अंदर क्या है कि जो लो हिल एरियाज़ होते हैं, सपोज़ कीजिए शिमला तक का कोई एरिया है ना, नैनीताल तक का कोई एरिया है, यहाँ पर जितने भी बी बॉक्स यहाँ के आसपास के फॉरेस्ट के अंदर लगाए जाएंगे, जंगलों के अंदर लगाए जाएंगे, वहाँ से जो प्योर शहद निकलेगा वो आपको दे दिया जाएगा। ऐसे शहद की शुरुआत अभी 2024 में भी वही रेट है जो पहले पिछले 2-3 साल से चल रहा था। अंदाज़ा 500 से 600 रुपये किलो के अंदर आपको बेसिक अच्छा शहद जो है वो मिलना वाक्षी ऑर्गेनिक पे शुरू हो जाता है। तो ये हो गया आपका बेसिक शहद। इसके बाद में अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि ठीक है, ये 500-600 रुपये किलो में मुझे एक प्योर शहद मिल गया, अच्छी बात है, लेकिन क्या इससे बेहतर कोई श्रेणी हो सकती है? हो सकती है। वाक्षी ने अभी 2 साल पहले वीडियो बनाई थी, हम ऊखी मठ के ऊपर गए थे, तकरीबन 3 से 4 हज़ार फीट की ऊंचाइयों तक गए थे। वहाँ पर जाने के बाद में जब आप इतनी ऊंचाइयों पे चले जाते हैं तो होता क्या है, एक तो पॉल्यूशन लेवल्स बिल्कुल ही कम हो जाते हैं। आसपास का जंगल का एरिया होता है, जैसे उत्तराखंड में हम गए तो आसपास जंगल है, रिहाइश कम रहती है, वन का जो एरिया है वो ज़्यादा रहता है। और इतनी ऊंचाई पे जाके लोगों की रिहाइश बहुत कम होती है। वहाँ की जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो एक मधुमक्खियों का एक बेसिकली ना एक एरिया होता है जहाँ तक वो जा सकती हैं, 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर। इसके बाद में मधुमक्खियाँ शहद लेने के लिए अपना नहीं जाती। अगर उतने एरिया के अंदर केवल वन का ही पूरा एरिया हो तो सोचिए उत्तराखंड की जो जितनी भी हमारी दुर्लभ जड़ी बूटियाँ हैं वो उस आसपास उस वन के अंदर मिलेंगी। वहाँ पे मधुमक्खियाँ जाएंगी, वो अपना नेक्टर लेंगी, लेने के बाद में कहाँ जाएंगी, 3-4 हज़ार फीट की ऊंचाइयों के ऊपर जो घर बने हुए हैं, आप जब वीडियो देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर जो घर के अंदर ही लोग जो हैं बी फार्मिंग करते हैं, तो वहाँ जाते हैं, वहाँ से शुद्ध शहद आता है। ऐसा हाई ऑल्टीट्यूड हनी हम आपको देते हैं, बहुत ज़्यादा मिनरल विटामिन रिच होते हैं। और इस जब हनी को हमने खोज कर लिया था, क्योंकि प्योरेस्ट कैटेगरी के था, आसपास पूरा वन का और फॉरेस्ट एरिया था, तो हमें ये था, पूरा विश्वास भी था और अभी भी है कि भारत के सर्वश्रेष्ठ शहद में से एक है। ये ऑर्गेनिक सर्टिफाइड कैटेगरी के अंदर शहद आ जाता है। आसानी से ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशंस नहीं मिलते हैं हनी को, तो वो उस कैटेगरी के अंदर भी आ जाता है, इसलिए इसको शहद को हम बहुत अच्छा मानते हैं। तो ये एक शहद था जो हाई ऑल्टीट्यूड हनी है। अब 2024 के अंदर एक शहद है जो और ऐड हुआ है, वो है ट्राइबल हनी। अब ये ट्राइबल हनी क्या है? देखिए, अभी तो हम क्या करें, 3,000-4,000 फीट की ऊंचाइयों पर गए, वहाँ पर जाके हमने आसपास का एरिया देखा। अगर आप हाई ऑल्टीट्यूड हनी की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे क्लिक भी करिएगा, तो मैंने पूरी वीडियो जो है ये 1 घंटे की बनाई हुई है कि ये बेसिकली हाई ऑल्टीट्यूड हनी आता कहाँ से। तो अब 2024 के अंदर क्या इससे आगे का कोई रास्ता है? थोड़ा सा छोटा सा रास्ता है जो हमने कवर किया, और उसके बाद में हमारे पास आया ट्राइबल हनी। ट्राइबल हनी के अंदर क्या खास बात है, जितने भारत के डीप फॉरेस्ट हैं, जो गहरे जंगल हैं, एक तो गहरे जंगलों के अंदर जाकर ये शहद आ सकता है। अब गहरे जंगलों में कितने गहरे, जितनी गहराई में जाओगे उतना आपको डेंस फॉरेस्ट से ज़्यादा बेहतर शहद मिलने की उम्मीद है। तो ये जो ट्राइबल जो आपका हनी है ये इतने गहरे जंगलों से आता है जहाँ पर हनी को प्रोक्योर करना, हम लोगों के लिए जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वहीं के आदिवासी जो होते हैं, जो नेटिव लोग होते हैं, वो उस शहद को प्रोक्योर करके लाते हैं। दूसरी खास बात क्या हो सकती है, इस वाले हनी में भी और इस वाले हनी में भी एक तरह के बी बॉक्सेस हैं, है ना, वहाँ पे आप बुलाते हैं मधुमक्खियों को और वो शहद देते हैं। इसमें कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन ये जो ट्राइबल हनी है ना, ये प्राकृतिक रूप से जितने छत्ते लगते हैं केवल उन्हीं से निकाला जाता है, तो शॉर्ट सप्लाई रहती है। और लेकिन ये जो है प्राकृतिक, कई लोगों को लगता है कि नहीं मुझे बी बॉक्स में, वैसे कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन मुझे बी बॉक्स वाला हनी नहीं चाहिए, मुझे तो जो प्राकृतिक छत्ते लगते हैं जंगलों के अंदर, जो प्राकृतिक छत्ते लगे, वहीं से केवल शहद को प्रोक्योर किया जाए। तो ये जो ट्राइबल हनी है ये वहाँ से
प्रोक्योर करके आपके तक लेकर आया जाता है। एक और ख़ास बात इसके अंदर ट्राइबल हनी में रहती है, वो ये कि इसमें पाए जाने वाली जितनी मधुमक्खियाँ हैं वो सारी मधुमक्खियाँ जो हैं वो केवल देसी ही रहेंगी। वैसे तो ये हाई ऑल्टीट्यूड हनी भी जो हमने आपको बताया है तो इसके अंदर भी छोटी मधुमक्खी रहती है जो कि हमारे देश की देसी मधुमक्खी है, लेकिन डी फॉरेस्ट के अंदर जब आप चले जाते हैं तो 100% जो आपकी देसी मधुमक्खियाँ हैं केवल उन्हीं के द्वारा शहद को प्रोक्योर किया जाता है। तो तकरीबन 600 रुपये किलो से स्टार्टिंग हो जाती है शुद्ध शहद की, ये चला जाता है 900 से 1000 रुपये किलो जब हाई ऑल्टीट्यूड हनी पे जाते हो। ये वाला जो हनी है मेरे ख्याल से 1200 से 1500 रुपये किलो के आसपास में जो है ये हाई ऑल्टीट्यूड हनी जो है वो आपको 1600 रुपये किलो के आसपास में आपको ट्राइबल हनी जो है वो मिलने लग जाता है। तो 3 श्रेणियां हैं हनी की जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें जो ट्राइबल हनी है इसके कई तरह के अलग अलग फ्लेवर्स भी हैं, अलग अलग जंगलों से निकलता है तो अलग अलग इसके अपने फ्लेवर्स रहते हैं। अभी जब शुरुआत है तो उसके अंदर हम आपको केवल ट्राइबल हनी टेस्ट के लिए भेजेंगे, आप उसको टेस्ट करेंगे और फिर अगर आपको कहेंगे तो इसके अलग अलग विकल्प हैं जो वाक्षी पर लॉन्च किए जाएंगे ताकि आप उन अलग अलग भारत के विभिन्न जंगलों में से अलग अलग जंगल में से किस तरह का हनी प्रोक्योर होता है प्राकृतिक रूप से, वाक्षी की कोशिश रहेगी 2024 के बाद में आपको वो टेस्ट करवाया जाए। इसके अलावा जो है एक और हनी है ये होता है रॉ हनी। अब कई लोग होते हैं, ये क्या होता है ना, ये जितने 3 हनी आपने देखे हैं इसमें क्या होता है शहद को थोड़ा सा गर्म किया जाता है, गर्म करने के बाद में उसको छाना जाता है। अब जब आपने थोड़ा गर्म कर दिया तो उसके अंदर कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया हो या ऐसा कोई भी दिक्कत हो, इन्फेक्शन करने के, एलर्जी करने के चांसेस उसके कम हो जाते हैं। तो हल्का सा गर्म कर देते हैं और छानने के बाद में आपको वो हनी दे दिया जाता है। तो ये तीनों के अंदर तो ये प्रक्रिया रहती है। ये जो आप देख रहे हो रॉ हनी, कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि भैया हनी को तो छेड़ा ही नहीं जाना चाहिए। तो ये हाई ऑल्टीट्यूड हनी जहाँ से निकलता है वहीं से ये रॉ हनी निकाला जाता है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, हाई ऑल्टीट्यूड हनी को थोड़ा सा गर्म करके छाना जाएगा और रॉ हनी जो है इसको कच्चा ही आपको दे दिया जाएगा, इसको ढंग से छाना भी नहीं जाता, इसीलिए इसकी लाइफ भी कम होती है। इसको अगर आपने खाया तो नुकसान ये हो सकता है कि बाय चांस कोई एलर्जी हो जाए, इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन को कभी नहीं दिया जाता कच्चा हनी जो है। हो सकता है इससे कोई एलर्जी हो जाए, थोड़ा सा आपको नुकसान कर जाए, लेकिन अब आप जानते हैं वन के अंदर जो है अगर आपको वही चीज़ जो है वो वैक्सीनेशन का भी तो काम करेगी। रॉ हनी जो एथलीट्स होते हैं, जो स्पोर्ट्स के अंदर लोग होते हैं वो रॉ हनी खाते हैं, उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, मेरी इम्यूनिटी और ज़्यादा अच्छी बन जाए उसके लिए रॉ हनी को खाया जाता है। तो ये कच्चा हनी जो है उन लोगों के लिए ज़्यादा विशेषकर लाभदायक होता है जो लोग कहते हैं कि मेरी इम्यूनिटी अभी अच्छी है, मैं इसे और ज़्यादा बेहतरीन करना चाहता हूँ, तो उन लोगों के लिए ये कच्चा हनी रॉ हनी जो है ये उपलब्ध होता है। यूजुअली ये फ्रेश मंगवा कर दिया जाता है, ज़्यादा पुराना नहीं दिया जा सकता, ख़राब होने के चांसेस है। एक और कैटेगरी है, इसको बोलते हैं डॉक्टर हनी। अब ये क्या श्रेणी है, डॉक्टर हनी के अंदर जो आपका नॉर्मल हनी है, जैसे मैंने ये बताया ना ये वाला नॉर्मल हनी है, इस तरह का हनी लिया जाएगा, उसमें विभिन्न तरह की जड़ी बूटियाँ डाली जाएंगी। ऐसी जड़ी बूटियाँ जो हमारे शरीर के अंदर स्टेमिना को बढ़ाए, ऐसी जड़ी बूटियाँ जो हमारे शरीर की ताकत को बढ़ाए, वो डाली जाती हैं जिससे हल्का वेट लॉस भी होता है और शरीर का स्टेमिना भी बढ़ता है। तो कई लोग होते हैं जिनकी आदत होती है सुबह 1 चम्मच शहद जो है गर्म पानी में मिक्स करके पिएं, तो उस केस में सीधा डॉक्टर हनी अगर आप डालोगे तो इसमें पहले से ही जड़ी बूटियां हैं जिनको पानी के साथ में अगर आप मिक्स करोगे उसके बाद में जो गर्म पानी आप पियोगे तो आपके शरीर के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होता है। इसकी जो कीमत अभी 2024 में तकरीबन 600 रुपये का है, मात्र 200 से 250 ग्राम, ये अंदाज़ा कीमत जो है इसकी अभी 2024 में चल रही है। तो ये हनी की वो सारी कैटेगरीज़ हैं जो मैंने आपको बताने का प्रयत्न किया। एक और दुविधा है जो दूर कर दूं, कई लोगों का ये सोचना होता है कि हनी में अगर जमने लग गया तो इसका मतलब वो नकली है। देखिए हमने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बताया है, अगर आप एडल्ट्रेशन को आप सोच रहे हैं कि कोई भी भोजन आपके पास पहुंच रहा है और उसके अंदर उसके जमने से, उसके ठोस जमने से या हल्का पीला होने से, ना होने से आप उसकी शुद्धता को पहचान कर पाएंगे, तो भूल जाइए। 2024 में एडल्ट्रेशन करने वाला व्यक्ति इतना समझदार है कि आप ओरिजिनल चीज़ को नकार देंगे लेकिन डुप्लीकेट को एक्सेप्ट कर लेंगे। आप एडल्ट्रेशन करने वाले लोगों को क्या समझ रहे हैं कि वो आपके लिए, आपको जो टेक्निक पता चलती है ना वो 40 साल 50 साल पुरानी है, जिससे आगे एडल्ट्रेशन करने वाले मूव कर चुके हैं। आप ये सोच रहे हैं मेरा शहद जमेगा तो नकली है, नहीं है, ये चीज़ पे सोच रहे हैं, जबकि वो अपने शहद के अंदर मिला रहे होंगे कौन सिरप जो जमेगा नहीं। तो ये सारी चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है। तो थोड़ा सा सर्च करिए, यूट्यूब पे सर्च करिए, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ हनी जो है वो एक प्राकृतिक चीज़ है, वो किसी भी शहद में हो सकती है। ऐसा माना जाता है कि जो डी फॉरेस्ट हनी है, जो हाई ऑल्टीट्यूड हनी है, इनमें कम होती है। तो ये थोड़ा सा एक अंतर हल्का सा होता है, लेकिन जो नेचुरल हनी है उसके अंदर क्रिस्टलाइजेशन होना एक आम बात है। अभी तक
2024 के अंदर इसकी पहचान का तरीका ये है कि अगर आपका शहद बाय चांस जमने लग जाए तो आप उसे गरम गरम खोलते पानी में उस गरम बॉटल को दोबारा रखो, कांच की बॉटल को। आप देखोगे कि गर्म पानी में जब उसको देर तक हम रखते हैं तो वापस क्रिस्टलाइजेशन पिघलकर नॉर्मल हनी होने लग जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर वो वापस से पिघलकर नॉर्मल होने लग जाए तो इसका मतलब आपका हनी शुद्ध है, और अगर वो दोबारा नॉर्मल नहीं हो पाता तो एक शक की जो है गुंजाइश बनती है। फिर इसकी टेस्टिंग के लिए अभी तक की दुनिया की सबसे अच्छी टेस्टिंग बताई जाती है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्टिंग। हालांकि वो भी 100% फूल प्रूफ नहीं है, लेकिन अगर आपको टेस्टिंग सच में करवा के हनी की चेकिंग करवानी हो तो कम से कम NMR टेस्टिंग के लिए जो है हमें जाना होगा, वहाँ से पता करना होगा। इसीलिए वाक्षी यूजली अपनी टेस्टिंग के अंदर 7 पैरामीटर्स को उपयोग करती है। कोशिश करूंगा, आप याद दिलाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डालूंगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि मैं जो पूरे भारत का सर्वश्रेष्ठ हनी आपके पास लाने की कोशिश करता हूं तो उसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स लगाए जाते हैं। और इस तरीके से क्वालिटी से, टेस्ट से, उसकी गुणवत्ता से आप इनकी पहचान करने में कामयाब भी हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है शहद के बारे में जो लेटेस्ट जानकारी थी वो मैं आप तक पहुँचाने में कामयाब हुआ हूँ। अच्छा भोजन खाइए, कम खाइए लेकिन अच्छा खाइए, और बढ़िया अगर भोजन खाएंगे, जैसा अन्न खाएंगे वैसे ही कल को तन होगा, वैसे ही कल को मन होगा। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।